बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ enzyme engineering। ओके, तो ये एक रिसर्च पेपर है। इट वाज पब्लिश्ड इन फ्रंटियर्स इन बायो इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। और ये पब्लिश हुआ था 15 जून 2021 को, ठीक है। और इस आर्टिकल का नेम है कंप्यूटेशनल इंजाइम इंजीनियरिंग पाइपलाइंस फॉर ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ रीन्यूएबल केमिकल्स। ओके, और ये इसके राइटर्स हैं मार्क शरर, फ्लैशमैन हैं, पैट्रिक आर जोन्स हैं, थॉमस कैंडेकर एंड इलिना वेनक्रोवा। ओके, और ये इनकी यूनिवर्सिटीज हैं, जो है वो फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोइंफॉर्मेटिक्स जर्मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ वसबर्ग जर्मनी। देन जो है ये फ्लैशमैन जो है, दीज आर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोमोलेकुलर साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसराइल से। एंड इलिना वेनक्रोवा है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो ये हमारे पास एक आर्टिकल मौजूद है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल्ड से कंप्यूटेशनल इंजाइम इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि कंप्यूटेशनल इंजाइम इंजीनियरिंग जो है वो कैसे हेल्प हो सकती है और असिस्ट कर सकती है जेनेटिक इंजीनियर्स को, इंजाइम इंजीनियर्स को, कि वो जो है वो पेशरफ्त कर सकें और जो है रीन्यूएबल केमिकल्स जो है उनकी ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन जो है वो कर सकें। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हम जो है आज स्टडी करने जा रहे हैं और इसको हम एपिसोड वाइज करेंगे। ठीक है, इसको हम सीरीज वाइज करेंगे। आज हम जो है जस्ट इसका जो है वो इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे और फिर जो नेक्स्ट हमारे आएंगे लेक्चर्स, तो उसमें हम इसको जो है वो फर्दर एग्जांपल्स के ज़रिए जो है और जो कंप्यूटेशनल डिज़ाइंस हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, तो उनके ज़रिए जो है इसको एक्सप्लेन करने की मुकम्मल जो है वो कोशिश करेंगे। सो टू इनेबल अ सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ केमिकल्स, novel biotechnological solutions are required that replace the reliance on fossil resources। तो हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हमें अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनकी हम सप्लाई को सस्टेनेबल बना सकें, तो उसके लिए हमें हमें जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमें जो है वो इख्तियार करना पड़ेंगे, ताकि जो हमारी डिपेंडेंस है ऑन फॉसिल रिसोर्सेज उसको रिप्लेस किया जा सके। और जो हमारी ये डिमांड है, रिक्वायरमेंट है और एक हम कह सकते हैं कि सीरियस कंसर्न है, तो इन इश्यूज को, इन सीरियस कंसर्न्स को हम जो है वो एड्रेस कर सकें। One potential solution is to utilize tailored biosynthetic modules for the metabolic conversion of CO2 or organic waste to chemicals and fuel by microorganisms। तो एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है हमारे पास, हम इस्तेमाल कर सकते हैं
जो बायोसिंथेटिक मॉड्यूल्स होते हैं, तो और कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए हम फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जो है देखते हैं कि जिस तरह फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस होते हैं, और उस तरह करके जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स जो है वो आ रहे होते हैं। Currently, it is challenging to commercialize biotechnological processes for renewable chemical biomanufacturing because of a lack of highly active and specific biocatalysts। अच्छा, ये हमारे पास प्रोसेसेस तो मौजूद हैं, फर्मेंटेशन मौजूद है, और कई प्रोसेसेस मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ हाईली एक्टिव, एफिशिएंट, स्पेसिफिक बायोकैटालिस्ट जो है वो ना होने के बराबर है। और इन बायोकैटालिस्ट का जो ना होना है, तो वो एक चैलेंज है। जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं रीन्यूएबल केमिकल बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इसको कमर्शलाइज करने में ये चैलेंजिंग है। As experimental methods to engineer biocatalysts are time and cost intensive, और ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं कि बायोकैटालिस्ट जो है वो सिंथेसाइज किए जाएं, इंजीनियर किए जाएं, मॉडिफाई किए जाएं, और हाईली उनको एक्टिव बनाया जाए, रेगुलेट किया जाए, ये टाइम और कॉस्ट इंटेंसिव है, और टाइम कंज्यूमिंग है, हाईली कॉस्ट जो है वो इनकी होती है। It is important to establish efficient and reliable computational tools that can speed up the identification or optimization of selective, highly active and stable enzyme variants for utilization in the biotechnological industry। अच्छा, तो अब ये ज़रूरत बन गई है कि हम कंप्यूटेशनल टूल्स को इस्तेमाल करें, और ये जो कंप्यूटेशनल टूल्स हैं इनको अब इसलिए इस्तेमाल करें कि हम जो बायोकैटालिस्ट हैं, जो इंजाइम्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा जो है हम कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड, हाईली एक्टिव, स्टेबल जो है वो वेरिएंट्स ला सके। Here we review and suggest combinations of effective state-of-the-art software and online tools available for computational enzyme engineering pipelines to optimize metabolic pathways for the biosynthesis of renewable chemicals। अच्छा, इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन से ऑनलाइन टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे कंप्यूटेशनल इंजाइम इंजीनियरिंग, और इसका आउटकम क्या होगा कि हम ऑप्टिमाइज कर सकेंगे मेटाबॉलिक पाथवेज को फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ रिन्यूएबल केमिकल्स। Using examples relevant for biotechnology, we explain the underlying principles of enzyme engineering and design, and illuminate future directions for automated optimization of biocatalysts for the assembly of synthetic metabolic pathways। अच्छा, हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे जो कि रेलिवेंट है फॉर बायोटेक्नोलॉजी, और ये जो हमारे पास रिसर्च पेपर है, तो इसमें हम वो देखेंगे कि कैसे एक्सप्लेन किया गया है उन तमाम प्रिंसिपल्स को ऑफ इंजाइम इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह जो ये रीन्यूएबल केमिकल्स हैं इनको डिज़ाइन किया जा सकता है, और जो फ्यूचर डायरेक्शंस हैं उनको जो है वो एक हम कहते हैं कि इल्यूमिनेट किया जा सकता है फॉर ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बायो कैटलिस्ट्स। ओके, और ये बायो कैटलिस्ट क्या करेंगे कि जो सिंथेटिक मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, तो उनको जो है ये जो है वो ऑप्टिमाइज करेंगे, और हमारे पास ऑप्टिमाइज केमिकल्स आ रहे होंगे
रीन्यूएबल केमिकल्स आ रहे होंगे और जिनको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं कमर्शलाइज करने के लिए, जो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं या प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको आसानी से कमर्शलाइज किया जा सकता है। Okay. At the start of the third decade of the 21st century, okay, हम 21st century के थर्ड डेकेड का स्टार्ट है, 2023 है। ह्यूमन काइंड फेसेस multitude of challenges regarding climate change, air pollution, and a shrinking number of intact ecosystems due to human activity. अच्छा, हमारे पास इश्यूज तो बहुत हैं, कंसर्न्स तो बहुत हैं, लेकिन बात की जा रही है जो बहुत मेजर हैं, जैसा कि क्लाइमेट चेंज है, एयर पोल्यूशन है, और जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। श्रिंक का मतलब है कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ये जो श्रिंकिंग इकोसिस्टम्स हैं और श्रिंकिंग नंबर ऑफ इंटैक्ट इकोसिस्टम्स हैं, ये बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो इंसान का अपना सर्वाइवल है उसके लिए अ, ये नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंजेस है, पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, श्रिंकिंग हो रही है इकोसिस्टम्स की, ऑल ऑफ these are due to human activity. The demand for sustainable solutions addressing the basis of chemical production, transport, and agriculture to enable a net zero carbon society is higher than ever before. अच्छा, अब जो है जो केमिकल प्रोडक्शंस होती हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम नेट ज़ीरो कार्बन सोसाइटी बनाएं, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम इनका सस्टेनेबल सॉल्यूशंस जो है वो तलाश कर सकें। Hence, the development of technologies substituting fossil resources is an important goal of current scientific research. जो हालिया करंट साइंटिफिक रिसर्च है, तो उसमें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है कि जो फॉसिल रिसोर्सेज हैं, हम ऐसी जो है वो टेक्नोलॉजीज डेवलप करें जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल रिसोर्सेज पर वो कम से कम हो, और हम जो है वो अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट जो है वो तलाश कर सकें, और जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हो, utilizing the synthetic power of microorganisms for the sustainable production of bulk chemicals and fuels to replace chemicals currently generated from fossil fuels and tropical plant agriculture is an important contributor toward the goal of achieving a net zero carbon society. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, और उनको इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो केमिकल्स बना सकते हैं, और बल्क में बना सकते हैं, जो है मैसिव क्वांटिटीज बना सकते हैं, और इस तरह करके ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ट्रॉपिकल प्लांट एग्रीकल्चर है, तो इन पर जो डिपेंडेंसी है, इनके जो हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं, उनको एड्रेस किया जा सकता है, उनको रिड्यूस किया जा सकता है, और वो जो एक ड्रीम है, गोल है, नेट जीरो कार्बन सोसाइटी अचीव किया जा सकता है। In this regard, biosynthesis of hydrocarbons in microorganisms can be a sustainable technological alternative to produce fuels for aviation,
a model of transportation for which competitive electric solutions are still missing. तो इस लिहाज से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाएगा कि वो हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, दे कॉज दे बायो दे कॉज बायोसिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बायो सिंथेसिस हो रही है, बायो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव है खास तौर पर एविएशन के लिए, और इस तरह करके ये एक मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके लिए अभी हमारे पास कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस बहुत कम है, मिसिंग है। द बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग बायोकैटालिस्ट्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ commodity chemicals compared to inorganic catalysts lie mostly in their ability to facilitate enantioselective selective conversions at ambient conditions, temperature and pressure. अच्छा, यहाँ पर कंडीशंस हैं वो देखी जाएंगी, लेकिन बात ये है कि ये जो बायो कैटालिस्ट है इनको जो बायो सिंथेटिकली देखा जा रहा है, इनके जो बेनिफिट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं अगर हम उनको कंपेयर करते हैं टू इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। और ये फैसिलिटेट करते हैं अगर हम इनको ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो दीज आर हाईली selective. Uh, Additionally, the usage of biocatalysts instead of metal catalysts, for example, can reduce the amount of waste of chemical production because biocatalysts can be recycled easily. Uh, मेटल कैटालिस्ट की बजाय अगर हम बायो कैटालिस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो ये वेस्ट केमिकल प्रोडक्शन जो है उसकी अमाउंट को बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि बायो कैटालिस्ट जो है दे कैन बी recycled easily, they can be recycled, they can be uh, used again and again, they can be synthesized, they can be manufactured, they can be recycled easily. So जो है इनकी रिसाइकलिंग और बायो कैटालिस्ट जो है ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ओवर मेटल कैटालिस्ट। Further optimization of biocatalysts can expand the solution space of an enzyme and enable the identification of novel synthetic pathways for biomanufacturing of chemicals. और साथ में ये है कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं बायो कैटालिस्ट को ऑप्टिमाइज करने में, तो इससे जो सॉल्यूशन है एंजाइम इंजीनियरिंग के, वो हमारे पास जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोवल सिंथेटिक पाथवेज, जो कि इम्पोर्टेंट सिंथेटिक पाथवेज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फिर उनको इस्तेमाल करते हुए जो केमिकल्स हैं खास तौर पर रीन्यूएबल केमिकल्स हैं इनको हम इनकी बायो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। हेंस engineering enzymes for tailored substrate specificity, catalytic efficiency, and stability are important for the implementation of novel biosynthetic systems. इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इंजाइम्स हैं जब ये इंजीनियर होंगे तो इससे हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी को, इनकी कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा उसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और इस तरह करके ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम नोवल बायोसिंथेटिक सिस्टम्स को समझ जाते हैं, उनके जो नोवल बायोसिंथेटिक पाथवेज है उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है,
तो हम बायो इंजीनियरिंग करते हुए हम इंजाइम इंजीनियरिंग जो है के प्रोसेसेस के तहत हम ये जो केमिकल्स हैं उनकी जो हमारे पास है जिसे हम कहते हैं यील्ड है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। Efforts for enzyme engineering are exponentially growing due to the demand for natural or biologically produced chemical compounds such as alcohols, hormones, or essential oils, either by constructing de novo design pathways or by optimizing existing ones. इंजाइम इंजीनियरिंग जो है के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं बिकॉज जो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड केमिकल कंपाउंड्स हैं जैसे कि अल्कोहल्स हैं, हार्मोन्स हैं, इसेंशियल ऑयल्स हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। चाहे जो है हम इनको लिविंग सिस्टम्स में कर रहे हैं या हम जो पहले वाले हैं हम जो है वो न्यू डिज़ाइंस बना रहे हैं या हम जो पहले वालों को बेहतर कर रहे हैं, तो इंजाइम इंजीनियरिंग जो है उसके लिए अब एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। इन एडिशन, grand progress in genome sequencing identified a number of new enzymes or strain-specific variants that may be an alternative for the application in biotechnology. However, in a lot of cases, they are not stable और suitable for standard expression strains। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है जीनोम सीक्वेंसिंग में। हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रेक थ्रूज कर रहे हैं, तो नए नए इंजाइम्स जो है आइडेंटिफाई हो रहे हैं और स्ट्रेन स्पेसिफिक वेरिएंट्स आ रहे हैं और ये अल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन बात ये है कि अभी हमारे पास हम ये कहते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है फॉर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन स्ट्रेन्स। तो खैर ये एक एरिया है जिसमें अभी वो काम करना बाकी है। करंटली enzyme engineering efforts are mostly based on rational engineering with low and medium throughput screening of small libraries। तो करंटली जो है जो इंजाइम इंजीनियरिंग एफर्ट्स हैं ये बेस करती हैं रैशनल इंजीनियरिंग पर, तो उससे लो मीडियम जो है वो थ्रूपुट होती है, स्क्रीनिंग होती है स्मॉल लाइब्रेरीज की। तो ये बताया जा रहा है लो एंड मीडियम जो है वो थ्रूपुट है, ये प्रोसेस है। तो ये बताया जा रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सेल कल्टीवेशन की जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और जो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हो रही है और जो इंजाइम्स है जो इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सो ये कॉलोनी सिलेक्शन है और इस तरह करके ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो ये रैशनल डिजाइनिंग है। देन इसके बाद है इनडायरेक्टेड एवोल्यूशन बेस्ड अप्रोचेस एंड हाई एंड अल्ट्रा हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। ये भी हमने देखी कि जो है यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री है और क्लोरीमेट्रिक एसिड है, तो उसके जरिए में हाई और अल्ट्रा हाई जो है वो आउटपुट्स जो होती है वो हासिल होती है। Nevertheless, also de novo approaches start to get more attention and had been already used in several works। de novo synthesis हो रही है, interestingly including computational tools as evolutionary conservation analysis, mutant structure modeling, and molecular dynamics simulations is becoming more abundant and has the potential to accelerate the identification of highly stable and productive biocatalysts for sustainable applications।
सो कंप्यूटेशनल टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन एनालिसिस की जाएगी। म्यूटेंट्स स्ट्रक्चर मॉडलिंग, हमने पढ़ा था कि इंजाइम के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है कि वो हमें ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस दे सके, नॉवल जो है वो इंजाइम्स हमारे पास आ सके। सो जो है म्यूटेंट स्ट्रक्चर मॉडलिंग है, मोलेकुलर डायनामिक साइमुलेशंस है, मॉडल्स हैं। तो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है और इनमें ये पोटेंशियल है, सलाहियत है कि ये जो बायो कैटालिस्ट हैं उनकी जो हाईली स्टेबल है, प्रोडक्टिव बायो कैटालिस्ट हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन को एस्केलेरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्यों? फॉर सस्टेनेबल एप्लीकेशन, the development of easy-to-use software and tools available as online servers makes it possible for researchers who are not experts in computational biology to apply state-of-the-art computational protein engineering methodology. तो प्रोटीन engineering methodology, कंप्यूटेशनल प्रोटीन engineering methodology को इस्तेमाल किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन सर्वर्स पर अवेलेबल हैं और इनको इस्तेमाल करना जो है कदरे आसान है। और वो तमाम रिसर्चर्स जो कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो भी ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटेशनल प्रोटीन इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी है इसको इस्तेमाल करते हुए जो है ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन ऑफ रीन्यूएबल केमिकल्स जो है उसको अचीव कर सकते हैं। On the other hand, the data from in silico engineering do not necessarily correlate with experimental data, and thus more advanced pipelines using multiple computational tools are required for accurate mutant structure modeling and energy predictions। तो हमारे पास जो डाटा मौजूद होता है तो इन सिलिको इंजीनियरिंग में तो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ को रिलेट नहीं करता है। तो कंप्यूटेशनल मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा बेहतर जो है वो डेटा हासिल कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं और जो रीन्यूएबल केमिकल्स हैं उनकी आउटपुट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। The application of engineered proteins is versatile and covering various technological branches from pharmaceutics to bioelectronic devices and biosensors। engineered proteins की जो एप्लीकेशन है तो इसकी जो हम कहते हैं एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेशंस है, तो वो बहुत ज़्यादा है और फार्मास्यूटिक्स से लेकर बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक, बायोसेंसर्स तक जो है इसकी जो है वो डायमेंशंस वो फैली हुई है। Our research in synthetic biology and metabolic engineering is directed toward developing methods for bioproduction of renewable chemicals with special emphasis on biofuel producing pathways। enzyme engineering एक रेवोल्यूशनरी फील्ड है, एक एडवांस्ड फील्ड है और बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। तो यहाँ पर हम ये जो हमारा हम ये स्टडी कर रहे हैं रिसर्च पेपर, तो इसमें ज़्यादातर हम पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रोसेसेस हैं, हम बायो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, रीन्यूएबल केमिकल्स बनाना चाहते हैं, बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग पाथवेज पर एम्फसाइज किया जाएगा और इनके ज़रिए जो है वो बायो प्रोडक्शन ऑफ रीन्यूएबल केमिकल्स को जो है वो जो है डेवलपिंग इनके मेथड्स को डेवलप किया जाएगा। सो ये हमारा यहाँ पे जो है एम्फेसिस होगा।
We and others have found that conventional strategies such as directed evolution are not applicable to all enzymatic reactions for lack of high throughput assays that are required for the effective use of लेबोरेटरी एवोल्यूशन स्ट्रेटजीज। तो हम जो है जितने भी ये लोग हैं इंजाइम इंजीनियरिंग में जो एक्सपर्ट्स हैं रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि जो डायरेक्टेड एवोल्यूशन है तो इसकी आउटपुट तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अ, अगर हम लेबोरेटरी एवोल्यूशन स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं। This has turned our attention to computational enzyme engineering methodology that can guide the experimental efforts। तो इससे इस जो ट्रेंड है इसने हमारी तवज्जो को जो है वो डाइवर्ट की है टुवर्ड्स कंप्यूटेशनल इंजाइम इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज, ताकि ये जो एक्सपेरिमेंटल एफर्ट्स हैं तो इनको ज़्यादा बेहतर किया जा सके। It is important to note that the modules described here can be applied with necessary adjustments to all kinds of protein engineering tasks and are therefore not limited to the field of metabolic enzyme engineering। अच्छा, ये जो यहाँ पे हम मुख्तलिफ प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, तो या टूल्स जो भी हैं, तो ये सारे ना सिर्फ इंजाइम इंजीनियरिंग में जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बल्कि प्रोटीन इंजीनियरिंग के जितने भी टास्क हैं उन सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तब इनमें स्लाइटली जो है वो मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे। Still, the application of computational methodology will be discussed on the example of metabolic enzymes involved in biofuel production to highlight strengths and limitations of such approaches on a particular field of biotechnological research। तो ये जो हमारा पेपर है इसमें जो इसका फोकस है वो है ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन ऑफ रीन्यूएबल केमिकल्स। तो इसमें यही बताया जाएगा और इनका ज़्यादातर जो इम्फेसिस रहेगा, अटेंशन रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा डिस्कस करने के लिए, तो वो इन्हीं रीन्यूएबल केमिकल्स की बायो प्रोडक्शन पर होगा, बायोफ्यूल प्रोडक्शन पर होगा। In this article, we review computational tools that can be used to create a platform for fast and customizable modeling and evaluation of promising enzyme variants in silico। तो जो enzyme variants हैं तो उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो उनको फास्ट कस्टमाइजेबल मॉडलिंग के लिए, इवेल्युएशन के लिए प्रॉमिसिंग इंजाइम वेरिएंट्स जो है ये एक प्लेटफॉर्म है। We focus on methods that have been experimentally validated and shown to outperform conventional in vitro selection methods। तो फोकस किया जाएगा कि जो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड और इन विट्रो सिलेक्शन मेथड्स हैं तो इन पर जो फोकस किया जाएगा जो कि आउट परफॉर्म करते हैं कन्वेंशनल इन विट्रो सिलेक्शन मेथड्स को। We conclude that computational enzyme engineering can accelerate the development of synthetic metabolic pathways for industrial use। तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए, लार्ज स्केल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, और ये जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है, बायो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स है, रीन्यूएबल केमिकल्स है, तो इसको कमर्शलाइज कैसे किया जा सकता है, तो ये इस पर हमारा जो है बहुत ज़्यादा वो हमारा ये एरिया रहेगा फॉर डिस्कशन। तो इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। आज जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया है, और कल हम जो है बायोफ्यूल्स के लिहाज से जो है कंप्यूटेशनल एंजाइम इंजीनियरिंग को फर्दर डिस्कस करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपको हर मैदान में सुरखरू करे, कामयाब करे, और हशाश बशाश रहे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।